जब उसे कंप्यूटराइज किया गया और वो ड्राफ्ट करके लेकर आए तो खान साहब की स्टेटमेंट ही चेंज कर दी गई और ये कहा गया कि ये स्टेटमेंट आपने दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काटी गई हैं, तब्दील की गई हैं। तो लिहाजा आप देख लें कि किस तरह इन्होंने केस बनाए, किस तरह ये दरमियान में कार्रवाई करें, किस तरह ये खान साहब की स्टेटमेंट को रद्दोबदल करें। इसी वजह से खान साहब कहते थे कि वकला की मौजूदगी में कोई भी चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी है या कोई भी चीज़ आपने मुझसे पूछनी है पूछे, ताकि कोई ऐसी चीज़, कोई मैं ऐसे सवाल का जवाब दूँ आप गलत ना चला दें। आज बहुत ही दिलचस्प सूरत पैदा हो गई। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तरमीमी एक्ट है उसको चैलेंज करने के हवाले से यानी वफाकी हुकूमत भाग रही है। तो तोशाखाना केस की अडयाला जेल में समाअत होगी। 36 दिन रिमांड के कंप्लीट हो गए। वैसे 40 दिन ये करना चाहते हैं और रिमांड मजीद लेने की इस्तदा करेंगे। और नैब लॉ के अंदर जो तरामीम की गई थी वो इसी वजह से की गई थी। वो 40 दिन इसलिए किए गए थे कि खान साहब बीबी साहबा को टारगेट किया जाए। वो उनकी मंशा जो है वो पूरी हो गई है। 4 दिन जो बाकी रहते हैं वो करेंगे कि हमें दिया जाए तो हम उसे स्ट्रांगली अपोज करेंगे। अब इसमें मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताने लगा हूँ। तोशाखाना केस के अंदर एक जो खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट वो दी गई, उन्होंने हाथ से लिख कर दी। जब उसे कंप्यूटराइज किया गया और वो ड्राफ्ट करके लेकर आए तो खान साहब की स्टेटमेंट ही चेंज कर दी गई और ये कहा गया कि ये स्टेटमेंट आपने दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काटी गई हैं, तब्दील की गई हैं। तो लिहाजा आप देख लें कि किस तरह इन्होंने केस बनाए, किस तरह ये दरमियान में कार्रवाई करें, किस तरह ये खान साहब की स्टेटमेंट को रद्दोबदल करें। इसी वजह से खान साहब कहते थे कि वकला की मौजूदगी में कोई भी चीज़ आपने रिकॉर्ड करनी है या कोई भी चीज़ आपने मुझसे पूछनी है पूछे, ताकि कोई ऐसी चीज़, कोई मैं ऐसे सवाल का जवाब दूँ आप गलत ना चला दें। तो सब वो केस जो पार्ट 4 स्टार्ट किया गया था उसकी अडयाला जेल में समाअत है। हालांकि कानून ये है कि अगर एक जुर्म होता है तो एक कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि खान साहब हैं आगे से, तो तोशाखाना के ऊपर ही 4। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि 108 गिफ्ट्स हैं तो आप 108 दफ़ा मुख्तलिफ केसेस चलाएंगे। तो कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है। ये कहते हैं कि वो बड़े केसेस हैं और बड़ी करप्शन की और बड़ा ये कि जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं जो ली नहीं जा सकती वो आज बरी ज़िम्मा फिर रहे हैं, और जिसने अपना कानूनी प्रोसेस करते हुए उसकी कीमत 2 गुना भी नहीं, 3 गुना भी नहीं, 4 गुना की, उसको आपने अंदर डाल दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके रिलेटेड हमने कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो मांगी थी ट्रायल कोर्ट से। वो इस्तदा क्या की थी? वो इस्तदा ये की थी कि 2020 के अंदर जो एक केस 190 मिलियन पाउंड का, जो आपको पता है 12 कह चुके हैं खान साहब के, ये तो पहले ही क्लोज़ हो चुका है। तो वो तमाम दस्तावेज़ात हमने मांगने की इस्तदा की अदालत से, ट्रायल कोर्ट से, वो मुस्तरद की गई। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए और साथ ये भी कहा है कि जब तक वो दस्तावेज़ात ना दें तब तक ट्रायल को भी रोका जाए, क्योंकि दस्तावेज़ात रिकॉर्ड के ऊपर लाना ज़रूरी है कि केस किस तरह ये पहले ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और दोबारा ये उस वक्त नैब धमाले डालता था कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ा अच्छा हो गया कि इतने पैसे तो ज़िंदगी में नहीं, और आज वो कह रहे हैं जी कि ये आए क्यों, और इमरान खान के अकाउंट में नहीं आए। यहाँ पर कई वाइस साहब कह रहे हैं जैसे कि इमरान खान ने अपने अकाउंट में लिए, बीबी साहब ने लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और हुकूमत पाकिस्तान को जा चुके हैं। ऐसे रिमार्क्स देकर नीचे वाले केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, बल्कि असरअंदाज हुए हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर समाअत होती है और स्टे मिलता है तो डेफिनेटली अलकादर ट्रस्ट केस जो है रुक जाएगा, और साथ दस्तावेज़ात वो जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर लाना बड़ी ज़रूरी है हमारे केस को मजबूत करने के लिए, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर वो चीज़ आए, पता चले कि क्या जो है वो वजह थी कि दोबारा केस क्यों स्टार्ट किया गया, जबकि एक केस पहले 2020 के अंदर जो है वो उसे क्लोज़ किया गया। तो ये सुबह की तफसीलात है, मज़ीद आपको अपडेट दूंगा। आज बहुत ही दिलचस्प सूरत पैदा हो गई। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तरमीमी एक्ट है उसको चैलेंज करने के हवाले से यानी वफाकी हुकूमत भाग रही है। अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के अंदर एक आइनी दरख्वास्त जो बैरिस्टर गौहर की तरफ से दायर की है वो रिकॉर्ड में रखी और कहा कि मामला ज़ेर इल्तवा है। मैंने अदालत को कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। COU 76/2014 का मकसद ये है कि ये उसी तरह से है, कोई एतराज़ केस लगा हुआ है। यानी अगर आइनी दरख्वास्त अगर लगनी थी तो आइनी दरख्वास्त का कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर लगना था। इसमें अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर नहीं लगा हुआ है। ये सिर्फ मफरूज़ों के ऊपर बात है, इसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस पर नंबर ये लगा हुआ है और मामला ज़ेर इल्तवा है। अदालत को बताया बिल्कुल ज़ेर इल्तवा नहीं है,
ये एतराज़ मेरा नोट कर लिया है और मज़ीद बहस के लिए आइंदा जुमा यानी 23 अगस्त के लिए तलब कर लिया है। इस आइनी दरख्वास्त के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बाकी सियासी जमातें अपने पास लाना चाहती हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ख़त्म करना चाहती हैं, ताकि 41 सीटें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिल सके। ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी है, माजी से इतलाक़ किया गया है, माजी से इतलाक़ इसका हो नहीं सकता था। ये वो सारे मामलात हैं जो इस आइनी दरख्वास्त में दायर किए उठाए गए हैं। इस केस की समाअत 23 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद साहब के पास। तो सब वो केस जो पार्ट 4 स्टार्ट किया गया था उसकी अडाला जेल में समाअत है। हालांकि कानून ये है कि अगर एक जुर्म होता है तो एक कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि खान साहब हैं आगे से, तो तोशा खाना के ऊपर ही 4। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि 108 गिफ्ट हैं तो आप 108 दफ़ा मुख्तलिफ केसेस चलाएंगे। तो कितनी मजाका खेज बात है। ये कहते हैं कि वो बड़े केसेस हैं और बड़ी करप्शन की और बड़ा ये कि जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं जो ली नहीं जा सकती वो आज बरी ज़िम्मा फिर रहे हैं, और जिसने अपना कानूनी प्रोसेस करते हुए उसकी कीमत 2 गुना भी नहीं, 3 गुना भी नहीं, 4 गुना की, उसको आपने अंदर डाल दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके रिलेटेड हमने कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो मांगी थी ट्रायल कोर्ट से। वो इस्तदा क्या की थी? वो इस्तदा ये की थी कि 2020 के अंदर जो एक केस 190 मिलियन पाउंड का, जो आपको पता है 12 कह चुके हैं खान साहब के, ये तो पहले ही क्लोज हो चुका है, तो वो तमाम दस्तावेज़ात हमने मांगने की इस्तदा की अदालत से, ट्रायल कोर्ट से, वो मुस्तरद की गई। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गए और साथ ये भी कहा है कि जब तक वो दस्तावेज़ात ना दें तब तक ट्रायल को भी रोका जाए, क्योंकि दस्तावेज़ात रिकॉर्ड के ऊपर लाना ज़रूरी है कि केस किस तरह ये पहले ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और दोबारा ये उस वक्त नैब धमाले डालता था कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ा अच्छा हो गया कि इतने पैसे तो ज़िंदगी में नहीं, और आज वो कह रहे हैं जी कि ये आए क्यों, और इमरान खान के अकाउंट में नहीं आए। यहाँ पर कई वाइस साहब कह रहे हैं जैसे कि इमरान खान ने अपने अकाउंट में लिए, बीबी साहब ने लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और हुकूमत पाकिस्तान को जा चुके हैं। ऐसे रिमार्क देकर नीचे वाले केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, बल्कि असरअंदाज हुए हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर समाअत होती है और स्टे मिलता है तो डेफिनेटली अलकादर ट्रस्ट केस जो है रुक जाएगा, और साथ दस्तावेज़ात वो जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर लाना बड़ी ज़रूरी है हमारे केस को मजबूत करने के लिए, ताकि रिकॉर्ड के ऊपर वो चीज़ आए, पता चले कि क्या जो है वो वजह थी कि दोबारा केस क्यों स्टार्ट किया गया, जबकि एक केस पहले 2020 के अंदर जो है वो उसे क्लोज़ किया गया। तो ये सुबह की तफसीलात हैं, मज़ीद आपको अपडेट दूँगा।